हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर है यहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस का। टॉपिक है आपका प्रोसेसर और मेमोरी। क्लास है आपकी 9th क्लास। इससे पहले यहाँ पर 8 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आप आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पर अल्टरनेट चल रहे हैं, यहाँ पर एक दिन फाइनेंशियल अवेयरनेस और एक दिन कंप्यूटर अवेयरनेस। तो आज की क्लास है यहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस। इससे पहले यहाँ पर 4 क्लास फाइनेंशियल अवेयरनेस की हो चुकी है और ये यहाँ पर 5वीं क्लास है कंप्यूटर अवेयरनेस की। तो बिफोर वी बिगिन गाइस, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, जिससे कि आप हर वीडियो का पीडीएफ यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में। साथ ही साथ एग्जाम रिलेटेड जो क्वेरी है यहाँ पर और यहाँ पर पोस्ट है इंपॉर्टेंट, वो मैं वहाँ यहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। सिंपल आपने टेलीग्राम में जाना है और एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल यहाँ पर आपने जाना है, सर्च करना है यहाँ पर और यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि सर वहाँ पे आपके जो मेंबर है वो यहाँ पर 80 दिखा रहा है, तो वही यहाँ पर रियल है। तो गाइस, अभी अभी हमने यहाँ पर शुरू किया है यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, तो अभी फिलहाल मेंबर्स कम है, तो आप वही यहाँ पर चैनल यहाँ पर ज्वाइन करिए। 80+2 यहाँ पर मेंबर है वहाँ पर, तो एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पर लेक्चर की तरफ। तो इस लेक्चर में हम सिंपली यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। आपको पता है यहाँ पर सीपीयू जो कि यहाँ पर हमारा ब्रेन है यहाँ पर कंप्यूटर का, उसके बारे में जानेंगे हम यहाँ पर, और कंपोनेंट के बारे में जानेंगे और क्या क्या ऑपरेशन करता है सीपीयू यहाँ पर, उसके अंदर की जो सब टाइप्स है वो जानेंगे यहाँ पर। और एग्जाम रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर, वो जनरली आता है कि मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज एक्रेडिटेड टू, यानी कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है, यानी कि जो अभी के जो कंप्यूटर है उसका जो आर्किटेक्चर है, यानी कि किस बेस पे बना है वो, यानी कि प्रणाली जो है उसकी, वो यहाँ पर किसने यहाँ पर स्टार्ट किया है या फिर किसको यहाँ पर संबोधित करता है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर किसने इसको बनाया है, तो वो थे यहाँ पर जॉन वॉन न्यूमैन। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड आता है यहाँ पर क्वेश्चन। जॉन वॉन न्यूमैन ये यहाँ पर मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेट है या फिर एक्रेडिटेड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, याद रहेगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अब चलते हैं यहाँ पर सीपीयू की तरफ, यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर, जिसे हम ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। जैसे आपको पता है आपका, इसे आप यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की तरह से समझ सकते हैं। आपका बॉडी है यहाँ पर, ह्यूमन बॉडी है। आप कुछ भी अगर सुबह से शाम तक कुछ भी अगर सोचते हैं, कुछ भी अगर काम करते हैं, तो यहाँ पर ब्रेन आपको सिंपली यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देता है यहाँ पर कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए। सोचने की क्षमता, यहाँ पर जो थॉट्स चलते हैं आपके सुबह से शाम तक, वो सारा आपके ब्रेन में होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो सीपीयू है यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ब्रेन है यहाँ पर कंप्यूटर का। सारा जो डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन होते हैं और जो डाटा यहाँ पर स्टोर, यहाँ पे जो संरक्षण किया जाता है, यहाँ पर जो आपके जो डाटा है फाइल से जो स्टोर की जाती है, वो सारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। जो रिजल्ट है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो सारा यहाँ पर कंट्रोल और प्रोसेस करता है सीपीयू। आप यहाँ पर टिपिकल यहाँ पर स्ट्रक्चर दे सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से आपको पता चल गया। इनपुट हमने यहाँ पर जाना, आउटपुट यहाँ पर पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है यहाँ पर। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में ये आता है यहाँ पर प्रोसेसिंग का काम, यानी कि इनपुट आपने यहाँ पर कीबोर्ड में आपने कुछ लिखा और यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर, जैसे कि आपने कुछ सम लिखा यहाँ पर कि 2+3 आपने इनपुट कर दिया, यानी कि कीबोर्ड से कर दिया। अब वो प्रोसेसिंग में जाएगा और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है यहाँ पर, हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। उसमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन मिली है आपको यहाँ पर कंप्यूटर को, वो यहाँ पर प्रोसेस होगी और उसने जल्दी जल्दी यहाँ पर कैलकुलेट किया 5, और तब आउटपुट, यानी कि मॉनिटर में आउटपुट क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। जनरली ये प्रोसेसिंग का काम करता है। इसके अंदर होती है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। धीरे धीरे हम आगे इसको पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अभी हमने समझा सीपीयू, ये आप समझ गए होंगे। तो अब आता है यहाँ पर सीपीयू के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जनरली क्या होता है यहाँ पर, जो कंट्रोल यूनिट है यहाँ पर, कंट्रोल यूनिट यहाँ पर जो सीपीयू के अंदर, उसका ये काम होता है कि जब भी कोई कैलकुलेशन का काम आता है या फिर डिसीजन या फिर लॉजिक कोई क्वेरी आती है या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता है, तो भाई कंट्रोल यूनिट बोलता है भाई मेरे बस के तो नहीं है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आप यहाँ पर समझाइए, आप यहाँ पर समझिए और मेरे को यहाँ पर आंसर दीजिए। तो इस तरीके से होता है यहाँ पर कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर का काम क्या रहता है, वो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो सीधे यहाँ पर
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भेज देता है काम करने के लिए कि अब तू ही इसे संभाल। तो जैसे ही कोई कैलकुलेशन आया यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर कंप्यूटर का जनरली यही यूज होता है यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर कि जो कॉम्प्लिकेटेड जो सवाल है उसको यहाँ पर सरल तरीके से यहाँ पर जो करता है वो कंप्यूटर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कोई कैलकुलेशन आती है यानी कि अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सवाल जो भी है यहाँ पर जो फीड कर दिया जाता है यहाँ पर कंप्यूटर में, अब फिर वो चला जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर यहाँ पर जो कैलकुलेशन आती है, फिर यहाँ पर जो आंसर आता है वो यहाँ पर आउटपुट की फॉर्म में आ जाता है। तो ये काम रहता है यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, डिसीजन लॉजिक और यहाँ पर मैथमेटिक का कैलकुलेशन। दूसरा आता है यहाँ पर रजिस्टर्स। तो रजिस्टर क्या होता है ये देख लेते हैं यहाँ पर। रजिस्टर ये स्मॉलेस्ट हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है यानी कि सीपीयू का। जो भी यहाँ पर काम होता रहता है यहाँ पर रजिस्टर में, यहाँ पर प्रोसेस होते रहता है यहाँ पर, और कोई भी यहाँ पर जो डाटा है बिना प्रोसेस यानी कि बिना रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर प्रोसेस नहीं होता है। यानी कि आपने यहाँ पर देखा ऑल डाटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन अ रजिस्टर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस। तो ठीक है जी, ये हो गया यहाँ पर स्मॉलेस्ट हाई स्पीड स्टोरेज एरिया सीपीयू का। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका कंट्रोल यूनिट। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कंट्रोल यानी कि नाम से पता चल रहा है ये यहाँ पर सारी चीज यहाँ पर कंट्रोल करता है ऑल द ऑपरेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि अभी आपने समझा यानी जो एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन है वो यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पर करता है। जो भी यहाँ पर प्रोसेसिंग या फिर कैलकुलेशन वाला होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है और ये इसका काम सिर्फ कंट्रोल करना होता है। ठीक है जी, हमने यहाँ तक ये समझा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हम जा रहे हैं आगे। अब चलते हैं यहाँ पर मेमोरी की तरफ। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर याददाश्त, सिंपल अगर भाषा में बोलूं जैसे आपकी याददाश्त है यहाँ पर वैसी उसी तरह। तो मेमोरी इज जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन की तरह है। यहाँ पर जो दिमाग है आपका ये यहाँ पर यहाँ पर डाटा को स्टोर करने के लिए होता है और जो इंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ पर स्टोर करने के काम आता है मेमोरी। अब जनरली कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है यहाँ पर वो लगभग 3 टाइप की होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैचे मेमोरी। धीरे धीरे हम यहाँ पर देखेंगे इसको एक एक करके यहाँ पर क्या क्या होता है यहाँ पर। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला है यहाँ पर कैचे मेमोरी। ये यहाँ पर फास्ट होती है, यहाँ पर हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर सीपीयू की स्पीड तक यहाँ पर इसकी स्पीड रहती है और ये यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एक बफर की तरह यहाँ पर काम करता है सीपीयू और मेन मेमोरी की। सिंपल अगर मैं भाषा में बताऊं तो कैचे मेमोरी का जो फंक्शन होता है वो सिंपली यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर में, सिंपली यहाँ पर स्पीड देना होता है, स्पीड अप द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ अ कंप्यूटर। ये आपने समझा, कैचे मेमोरी उसे हम कहते हैं यहाँ पर। अब बात आती है यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, हमने क्या समझा यहाँ पर? तो ये इस तरीके से है कि जो प्राइमरी मेमोरी है यहाँ पर आप यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर में तो ये वही डाटा यहाँ पर सेव करेगा जिसमें आप करंटली यहाँ पर काम कर रहे हो। और यहाँ पर सिंपली लिखा है कि अगर लाइट चली जाती है यहाँ पर या फिर पावर फेलियर हो जाता है तो आपका जो सारा डाटा है यहाँ पर वो लॉस्ट हो जाता है। ये आपका प्राइमरी मेमोरी होता है। यहाँ पर लिखा है लिमिटेड कैपेसिटी होती है और जो डाटा है यहाँ पर लॉस्ट हो जाता है यहाँ पर अगर पावर यहाँ पर स्विच ऑफ हो जाए। इसके अनुप्रांत यहाँ पर जो सेकेंडरी मेमोरी है वो यहाँ पर एक्सटर्नल मेमोरी होती है, यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। हम आगे चलेंगे यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी है। ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्लो होती है यहाँ पर मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा स्लो होती है यहाँ पर और ये सिंपली यहाँ पर स्टोर करने के लिए यूज आता है यहाँ पर डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को परमानेंटली, यहाँ पर डाटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यहाँ पर ये यूज आता है। तो सिंपली यहाँ पर आपने इन दोनों में यहाँ पर एक चीज कॉमन यहाँ पर नोटिस की होगी यहाँ पर कि इसमें यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में यहाँ पर टेम्पररी है यहाँ पर और जो सेकेंडरी है उसमें परमानेंट। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज परमानेंटली फॉर स्टोरिंग डाटा। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है जी, यहाँ तक हमने चला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक चार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर।
तो आपने यहाँ पर देखा मेमोरी अभी हमने बताया, तो यहाँ पर जनरली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कैचे मेमोरी को जनरली यहाँ पर नहीं लिया जाता है, दो ही यहाँ पर मेन रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हमने देखा यहाँ पर कैचे मेमोरी इसके अंदर है, मेन मेमोरी इसके अंदर है। जो सेकेंडरी है उसके अंदर इस तरीके से है यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ये हम आगे चलेंगे। यहाँ पर कैचे मेमोरी के अंदर रजिस्टर है यहाँ पर, जो हाई स्पीड यहाँ पर सीपीयू की जो यहाँ पर तुलना करता है। यहाँ पर मेन मेमोरी के अंदर रैम है, रोम है, यहाँ पर हम आगे चलेंगे, यहाँ पर तब पढ़ेंगे। ठीक है, हमने ये समझा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो प्राइमरी मेमोरी अभी जो हमने जो बात की यहाँ पर, तो उसमें यहाँ पर दो टाइप है यहाँ पर लगभग। तो यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी और यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी, रैम और रोम, आप सभी इससे यहाँ पर चर्चित होंगे यहाँ पर, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। रैम जो है यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये यहाँ पर इंटरनल मेमोरी है यहाँ पर सीपीयू की। ये स्टोर करने के लिए होता है डाटा को, प्रोग्राम को, और जो प्रोग्राम के रिजल्ट है उसको यहाँ पर स्टोर करने के लिए आता है। सिंपली इसमें बोला है कि अगर मशीन यहाँ पर स्विच ऑफ हो जाए या फिर पावर फेलियर हो जाए तो डाटा यहाँ पर लॉस्ट हो जाता है या फिर इरेज हो जाता है। तो इसी इरेजनेस को यहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। पावर फेल, डाटा लॉस्ट, वोलेटाइल मेमोरी। सिंपल रखता हूं यहाँ पर। तो वोलेटाइल मेमोरी ये आपको यहाँ पर याद रखना ही रखना है। क्वेश्चन हमेशा इससे बनता है कि बोला जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये हमेशा यहाँ पर बनता है किसी भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पर कंप्यूटर होती है। तो वहां पे सिंपल आपका आंसर होना चाहिए रैम यहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी हो गई। आप इसमें यहाँ पर कोड भी लगा सकते हैं कि कैसे। यहाँ पर रैम है यहाँ पर रैम, तो ये हो गई वोलेटाइल। और रोम है यानी कि रोम, रोम नॉन वोलेटाइल यानी कि NV। तो इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पर एक कोड बना सकते हैं इस तरीके से याद करने के लिए। वैसे तो दो ही है यहाँ पर, आप आराम से इसे याद कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं आप, जो पहले है यहाँ पर कि रैम हमेशा हम पहले बोलते हैं रैम रोम, तो रैम यानी कि वोलेटाइल, रोम यानी कि नॉन वोलेटाइल। तो वो इंडिविजुअल है, पर्सन टू पर्सन यहाँ पर डिफरेंट करता है कि आप कैसे याद करते हैं। तो इसमें तीन टाइप के हैं यहाँ पर, DRAM, SDRAM और SRAM। तो इनके बारे में जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। DRAM यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हो गया DRAM। SDRAM यानी कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पर चौथा है आपका SRAM यानी कि स्टैंडर्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हो गया आपका तीन टाइप। ठीक है जी, ये आपने समझा। यहाँ पर तीन टाइप होगा यहाँ पर रैम के। आगे हम चलेंगे, आगे है यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी, जिसे रोम बोलते हैं। द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। सिंपली यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी, जैसे नाम से यहाँ पर ओनली आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर राइट नहीं कर सकते, यानी कि ओवर राइट इसमें नहीं कर सकते यहाँ पर। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, यानी कि नॉन वोलेटाइल है, यानी कि ये यहाँ पर जब पावर लॉस होता जाता है या फिर पावर फेलियर या फिर आपने जब फोन यहाँ पर या फिर लैपटॉप शट डाउन कर दिया, तो उसके बाद भी यहाँ पर जो मेमोरी है, यहाँ पर जो आपका डाटा है वो यहाँ पर सेव रहेगा। दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। ये चीज हो गई यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी की। टाइप्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर मास्टर रोम है, यहाँ पर मास रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रीरोम, EPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पर EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हो गया यहाँ पे चार टाइप्स रोम के। ठीक है गाइस, ये हमने समझा। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, सिंपली इस तरीके से बन सकता है कि बोला जा सकता है प्रोम, जैसे बोल सकता है कि प्रोम इज विच काइंड ऑफ मेमोरी। तो विच काइंड भी आ सकता है या फिर बोला सकता है कि किसका सब टाइप है। तो प्रोम यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी का यहाँ पर सब टाइप है, यहाँ पर प्रोम। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के लिए यहाँ पर जो डाटा है उसको परमानेंटली सेव करने के लिए यहाँ पर आता है। इसमें फ्लॉपी डिस्क आती है, हार्ड डिस्क आती है, टेप्स आते हैं, ऑप्टिकल डिस्क आती है, पेन ड्राइव आती है, आपकी फ्लैश ड्राइव जो आती है, वो सारा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में आता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट का इसमें ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसमें यहाँ पर डेफिनेटली फर्क पड़ता है। तो आपको बहुत ही केयरफुली से यहाँ पर स्टोर करके रखना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी से ये यहाँ पर खराब हो सकते हैं। तो पहला है आपका यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क।
फ्लॉपी डिस्क आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क आर प्राइमरली यूज्ड ऑन पीसी में यहाँ पर यूज होते हैं। इंफॉर्मेशन ऑन फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन द मैग्नेटाइज स्टेट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड इवनली प्लेस्ड अपॉन कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर नोन एज ट्रैक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फ्लॉपी डिस्क है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर एक के ऊपर एक यहाँ पर रहते हैं यहाँ पर, जिसे हम यहाँ पर ट्रैक बोलते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आयरन ऑक्साइड के होते हैं यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ पर डाटा इनमें स्टोर रहता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये रखना है कि साइज के बेस पे यहाँ पर 3 टाइप के साइज है यहाँ पर, 8 इंच, 3 1/2, 3 1/2 इंच। तो मैंने जनरली यहाँ पर 0.5 लिख दिया, और यहाँ पर 5 1/4 इंच या फिर 5.25 इंच यहाँ पर साइज रहता है फ्लॉपी डिस्क का। और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो 8 इंच का जो साइज वाला फ्लॉपी डिस्क है वहां पर कितनी कैपेसिटी ये स्टोर करता है। तो जनरली जो 8 इंच वाला है वो रखता है यहाँ पर स्टोर 80 KB। तो 80 KB की यहाँ पर स्टोरेज रहती है यहाँ पर 8 इंच फ्लॉपी डिस्क की। बहरहाल यहाँ पर 3.5 जो इंच रहता है फ्लॉपी डिस्क की, उसकी जो स्टोरेज रहती है वो रहती है 1.44 MB। और अगर मैं बोलूं यहाँ पर 5.25 की, तो उसकी रहती है यहाँ पर 1.2 MB। तो ये यहाँ पर जनरली क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर किसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, ये जनरली आपको याद रखना है। यहाँ पर 1.2 MB यहाँ पर 5.25 की, 3.5 की यहाँ पर 1.44 MB, और 80 KB है यहाँ पर 8 इंच वाले फ्लॉपी डिस्क की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना यहाँ पर कम अमाउंट है यहाँ पर जो स्टोरेज कैपेसिटी है यहाँ पर। तो ये था यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क। आगे चलते हैं, आगे है आपका हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क ये यहाँ पर नॉन रिमूवेबल यहाँ पर इंक्लोज्ड मैग्नेटिक डिस्क होती है यहाँ पर, जो कि पीसी में यहाँ पर इंक्लूड होती है। आप इस तरीके से देखते हैं, ये है यहाँ पर हार्ड डिस्क। तो इसमें स्टैक ऑफ मेटल प्लेटर्स रहते हैं, ईच कोटेड विद आयरन ऑक्साइड दैट स्पिन ऑन अ स्पिंडल एंड एंटायर यूनिट इज इनकेस्ड इन अ सील्ड चैम्बर। तो सील्ड चैम्बर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक तरीके से सील्ड चैम्बर है, और यहाँ पर ये कोटिंग रहती है यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की, और यहाँ पर आप डिस्क देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर स्टोर रहता है यहाँ पर हार्ड डिस्क में। आप इस तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर। और जो यहाँ पर ये है यहाँ पर स्पिंडल यहाँ पर ये स्पिन करने के लिए काम आता है यहाँ पर, और जब यहाँ पर ये घूमती है तो इस तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर या फिर प्रेजेंट की जाती है कंप्यूटर में। तो ये थी आपकी हार्ड डिस्क। आगे है आपका मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप दिस इज अ प्लास्टिक टेप, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से प्लास्टिक टेप यूजुअली मेड ऑफ माइलर दैट इज कोटेड विद आयरन ऑक्साइड thereby enabling the introduction retention। यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप मेमोरी के तौर पे भी यहाँ पर ये यूज हो सकता है, और रीडिंग के तौर पे भी यहाँ पर ये यूज हो सकता है। रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन, इसका जो बेस्ट यूज है यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर द बेस्ट यूज ऑफ टेप स्टोरेज इज फॉर डाटा दैट यू डू नॉट यूज वेरी ऑफन। जो यहाँ पर जो अक्सर जो डाटा है जिसका आप यूज नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं करते हैं यहाँ पर, उसकी स्टोरेज में यहाँ पर ये काम आता है। यहाँ पर मैग्नेटिक टेप है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो गाइज ये था आज का सेशन। आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया होगा और आपके जो दिमाग में ये बैठ गया होगा कि मेमोरी क्या है, कौन कौन सी मेमोरी है यहाँ पर, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, और सीपीयू के बारे में हमने जाना। तो गाइज अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए सेशन को, और यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। और यहाँ पर पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में आप जा सकते हैं, एग्रीकल्चर IQ ऑफिशियल। Thanks for listening and have a great day.